अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, और साथ साथ आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं और इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, सुबह हो गई थी, बच्चों का मैंने पैक लंच बना दिया था, उनको ब्रेकफास्ट करके स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। और जब मैं घर आई ना, तो फिर मुझे भी ध्यान में नहीं रहा, मेरे हस्बैंड को भी ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि जो बिन होती है वो मेरे हस्बैंड रात में निकालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, रात में भूल जाते हैं तो मैं उनको सुबह दे देती हूँ, वो निकाल देते हैं। लेकिन आज जो है ना, बस हम दोनों ही भूल गए। मैंने सोचा चलो मैं निकाल देती हूँ, और ये जो बिन है ना, साथ ही साथ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ सिंपल ह्यूमन की बिन, और मुझे ना सालों हो गए यूज़ करते हुए, क्योंकि एक तो बिन बहुत अच्छी है, और इनके जो बिन लाइनर्स होते हैं ना, वो भी बिल्कुल फिट होते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो जो ब्लैक बिन लाइनर्स होते हैं और वो बाहर निकल रहे होते हैं ना बिन के, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की, एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अमेजिंग क्रॉस बैग मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये है कंपनी फियोन, और ये ना जब मैंने हैंडबैग देखा था तो मैं तो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, दीवानी हो जाते हैं वो हो गई थी। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे पता था कि इसका जो लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्पेशली सैरा के लिए। मुझे अपने लिए तो नहीं, लेकिन सैरा के लिए बहुत पसंद आया था। तो इसकी जो क्वालिटी है ना, वो इतनी ज़बरदस्त है ना, मतलब मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप लोग को लग रहा होगा दिखने में। तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी और सारी डिटेल्स डाल दूँगी। बहुत अमेजिंग और बहुत क्यूट हैंडबैग है ये। अच्छा, ये हैंडबैग भी बन जाता है और ये क्रॉस बैग भी बन जाता है। तो आप लोग जैसे भी चाहें इसको ले सकते हैं। इसके साथ 3 स्ट्रैप्स आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अब बनाने लगी थी खाना, और खाने के साथ जो है ना, आजकल ऐसा हुआ हुआ है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं खाना बनाऊँ तो क्या बनाऊँ? और आई एम श्योर ये सबके साथ मसला है कि खाने में हम क्या बनाएँ, क्योंकि जिससे भी मैं बात करती हूँ ना अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, उनको यही होता है कि आज हम खाने में क्या बनाएँ? तो ये तो हम औरतों का मसला है बहुत बड़ा, कि हमें डिसाइड करना होता है। और अगर जिनके हस्बैंड्स बता दें तो वेल एंड गुड। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं मुझे बताते। वो कहते हैं कुछ भी मैं खा लूँगा, और बिल्कुल फसी ईटर भी नहीं है। ख़ैर, तो यहाँ पर मैंने सोचा आज मैं कोज़ेट्स बनाती हूँ, और उसकी रेसिपी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें शान का वेजिटेबल मसाला डाला था थोड़ा-सा। तो जो मैं अपने मसाले डालती हूँ वो भी मैंने डाले थे सारे, और थोड़ा-सा शान का वेजिटेबल मसाला डाला था। साथ ही साथ आज मैंने इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट टेस्ट के लिए जो है ना, टमाटो प्योरी डाल दी थी। तो बहुत मज़ेदार बन गया था। तो ये तो बन गया था मेरा खाना। लेकिन साथ ही साथ सैरा ने मुझे बोला था कि उसको ब्रोकली भी खानी है, और ब्रोकली के ऊपर जो है ना, उसको बीन्स डाल के खाने हैं, और उसके ऊपर चीज़ डाल के खानी है। मतलब वो एक डिफरेंट डिफरेंट नए-नए आइडियाज़ लेकर आती रहती है। तो मैं जो है ना, बहुत कुछ सीखती हूँ सैरा से भी। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़ करी हुई ब्रोकली जो है ना, अक्सर फ्रिज में रखती हूँ। आप लोग को फ्रीज़र में, सॉरी, आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर जो होती है वेजिटेबल्स वगैरह कट करके फ्रीज़र में डाल के रख देती हूँ, तो बहुत काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रोकली थोड़ी सी बॉईल कर ली थी, सोल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सोया सॉस में। साथ ही साथ ना, यहाँ पर मेरे कोजेट्स भी बिल्कुल रेडी थे, और अब मैं जा रही थी बच्चे को स्कूल लेने के लिए। यहाँ पर ज़रा सिचुएशन चेक करें, इतने सारे पार्सल्स आए हुए थे जो कि मुझे खोलने हैं, और बस पार्सल्स जमा होते रहते हैं, और फिर मुझे होता है कि मैं एटलीस्ट एक दिन ना बैठ के सारे एक साथ खोल लूँ। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ आजकल। ये मैंने अमीलिया के लिए ना ट्रेनर्स भी मंगवाए थे, अमीलिया और सैरा दोनों के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। आजकल जो है ना, यहाँ पर ऑब्वियसली विंटर सीज़न चल रहा है, और बहुत ज़्यादा लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो ये कार्मेक्स की जो है ना, बेस्ट होती है, इसमें SPF 15 भी है। तो मैंने सोचा आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, चैपस्टिक जो होती है ना, जब हम वो लगाते हैं तो बार बार फिर होता है कि लगाएं लगाएं, लेकिन कार्मेक्स का ये होता है कि बस एक ही दफ़ा लगा लेते हैं, और बहुत घंटों जो है ना, आराम से गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और मैं सैरा के लिए जो है ना, लंच रेडी कर रही थी। यहाँ पर मैंने ली है ब्रोकली जो मैंने बॉईल की थी, उसके ऊपर मैंने बीन्स डाल दिए हैं, और ऊपर चीज़ डाल दी है। तो ये कम्प्लीटली इंटायरली सैरा का आइडिया था, और ये मैंने टेस्ट किया था, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, तो यहाँ पर अब बारी है सेफोरा के हॉल की, और ये जो ऑर्डर है ना, इसके साथ पता है क्या हुआ था? मैंने सेफोरा का ऑर्डर प्लेस किया, और मैं वेट करती रही। लिटरली मैंने 3 वीक्स वेट किया है, और मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आ जाएगा, क्योंकि जो पार्सल है वो उन्होंने डिस्पैच कर दिया है। लेकिन पार्सल मेरा आया ही नहीं ना, और फिर 1 महीने के बाद लिटरली उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट सेंड किया, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें तो चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर डेनिस का जो मेरा फेस क्लिनज़र है वो ऑर्डर किया था, और ये मैंने मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया है सेफोरा का अपना, क्योंकि सेफोरा अब यूके में आया है।
पहले तो मैंने सेफोरा की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की थी सिवाय जिनके लिप स्टेन्स के। तो बस मैंने सोचा कि अब जो मेरी स्किन केयर है मैं सेफोरा से ही ऑर्डर कर देती हूँ। ये है एक्सफोलिएट पोलास चॉइस का, ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। ये टोनर है और मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मेरी स्किन केयर है ना, अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया है। ये वही स्किन केयर है जो लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। और साथ में मैंने ये की है हैंड क्रीम सेफोरा की अपनी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब मैं सेफोरा की कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करूँ। बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, सुना तो मैंने बहुत ज़्यादा हाइप है सेफोरा के प्रोडक्ट्स की। तो मैंने सिर्फ लिप जो स्टेन है वही यूज़ किया था, तो बाकी मैंने और चीज़ें ऑर्डर की हैं। अब देखती हूँ और ज़रूर मैं इनका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी आप लोगों को। और ये मैंने 2 लिप स्टेन्स ऑर्डर किए थे, जिसमें एक लिप स्टेन तो बहुत ही डार्क आ गया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब रिटर्न वगैरह ना अब बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, तो अब मैं शायद इसको अपनी बहन को दे दूंगी, क्योंकि तम्मत जो है ना अक्सर वो डार्क लिप कलर्स यूज़ करती है और मैं बहुत लाइट लिप कलर्स यूज़ करती हूँ। ये वाला बहुत अच्छा है, तो ये वाला जो है ना मुझे ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा डार्क नहीं लगेगा, तो ये मैं रखूँगी इंशाल्लाह और ये जो है मैं अपनी बहन को दे दूँगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ। मैं आप लोग को बताई थी मैंने अपना स्किन केयर चेंज नहीं किया, तो ये जो पोलास चॉइस का टोनर है ना, ये मैंने पूरा यूज़ किया है और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। ये बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आपकी स्किन को जो है ना, जब आप लोग पूरा क्लिनस कर लेते हैं तो टोनर यूज़ करना मस्ट है। जो एक्सेसिव डर्ट होती है ना वो निकलती है। साथ में ये डॉक्टर डेनिस का जो फेस क्लिनज़र है, आप लोग यकीन करें मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, और डॉक्टर डेनिस ने बिल्कुल कहते हैं ना गेम चेंजर उस तरह का काम किया है। ये जो डॉक्टर डेनिस है ये मेरी बहन ने मुझे रिकमेंड किया था और मैंने पर्सनली इसको पूरा यूज़ किया। आप लोग देख सकते हैं एक जो ट्यूब है बिल्कुल एम्प्टी है, वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अब मैंने ये न्यू ऑर्डर किया है सेम। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग है। बस इसीलिए अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर करूँगी ना तो इसका बिग साइज़ ऑर्डर करूँगी। तो यहाँ पर जो है अब क्रिसमस आने वाली है। वैसे तो हम क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन ये जो फेस्टिव सीज़न होता है ना इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा लगता है। मतलब ये जो दिसंबर का टाइम होता है और क्रिसमस टाइम होता है, ये पूरा साल जो है ना इसका वेट कर रहे होते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्क प्लेसेस होती है वहाँ पे हैम्पर्स वगैरह मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना यहाँ लेके आए थे इतनी सारी चीज़ें, उनको काम से मिली थी और डिफ़रेंट चीज़ें होती हैं एक हैम्पर में। तो यहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ें लग रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हलाल थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अल्कोहल होता है या कुछ हलाल नहीं होती। लेकिन दिस टाइम उनको कुछ भी मिला ना, जो भी मिला, हैम्पर एक होता है बड़ा सा, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो जो भी मिला वो सब कुछ हलाल था। तो बहुत मज़े की चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग ना चले गए थे बाहर, क्योंकि नेक्स्ट डे जो अमीलिया उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी और हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फॉर सम रीज़न, क्योंकि ये जो अमीलिया की फ्रेंड है वो सैरा की भी फ्रेंड थी और इसकी जो मम्मी है वो मेरी भी फ्रेंड है। तो हम लोग यहाँ पर ना गिफ्ट लेने आए थे और बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे होता है कि जब कोई गिफ्ट दो ना तो ऐसा गिफ्ट दो कि वो यूज़ में आए। टॉयज़ वगैरह तो ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं उनको अच्छे ही लगता है, अट्रैक्टिव होते हैं। टॉय के साथ साथ मुझे था कि मैं कुछ ऐसा दूं कि उनके काम पे आए। तो यहाँ पर जो है मैंने ये स्टेशनरी सेट ले लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वुडन इसका पूरा केस है, तो जो सारी चीज़ें ना वो अच्छे से सिक्योर रहेंगी। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और सुबह ही हम लोग निकल गए थे अपने सारे काम वाम करके घर के बर्थडे पार्टी के लिए। तो मैंने बर्थडे के लिए ना उसके लिए एक LOL डॉल ले ली थी, क्योंकि बच्चों को ये डॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और साथ में स्टेशनरी सेट ले लिया था ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे बर्थडे पार्टी पर, और यहाँ पर अमीलिया के जो ना क्लास के इतने सारे बच्चे थे और अमीलिया की सारी फ्रेंड्स थी। अमीलिया ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग जब सारी मदर्स जो ना बैठी हुई थी बातें कर रहे थे, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का पता नहीं चला कि 2 आवर्स कहाँ गए। और फॉर अ चेंज हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि पता है बहुत अरसा हो गया मैं तो कहीं इस तरह की गैदरिंग वगैरह में गई नहीं हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी घर पे, आप लोग को पता है मैं व्लॉग्स भी इतना लेट अपलोड कर रही हूँ। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत मज़ा आया और बच्चों के साथ साथ हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजरा। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा हम लोग ना बाहर डिनर करते हैं, और लास्ट टाइम मैं अपनी बहन के साथ आई थी
इधर रॉयल नवाब। और ये बहुत मज़े का बफ़े होता है, आप लोग को पता है। लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड के साथ चलते हैं। यहाँ पर खाना जो होता है ना वो इतने मज़े का होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये किड्स फ्रेंडली भी है, मतलब कि जो बच्चों को खाना होता है उस तरह का भी खाना होता है जो हमें खाना होता है। तो जहाँ पे हर तरह का खाना होता है ना वो ज़्यादा ईजी रहता है, ताकि बच्चे भी खुश हों और हम भी आराम से सुकून से बैठ के जो भी हमें खाना हो वो खा लें। अच्छा, यहाँ पर मैं खा रही थी अपनी खीर और पूरी। आप लोग को पता है कि मुझे खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है। और मेरी रिकमेंडेशन पर अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा। अगर आप लोग को मीठा थोड़ा सा भी पसंद है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो बस यहाँ पर हम लोग अब जा रहे थे घर, और रात हो गई थी, इतनी जल्दी रात हो रही है और यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।